नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के सेशन में जिक्र कनाडा के ऊपर फिर से ट्रंप की तीखी निगाहों की चर्चा, इसलिए क्योंकि आज से लगभग साल भर पहले जब ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, उस समय पर भी वो कनाडा को अमेरिका का राष्ट्र बनाने की, अमेरिका का राज्य बनाने की बातें किया करते थे। इलेक्शन जीतकर आए उस समय पर भी ट्रूडो को अपने साथ गवर्नर कह करके संबोधित किया। गवर्नर इसलिए क्योंकि अमेरिका कुल 50 राज्यों से मिलकर बना है, और अगर कनाडा अमेरिका का एक राज्य और बन जाता है तो इस तरह से 51वां राज्य कहलाएगा, और 51वां राज्य, और राज्य के अंदर अमेरिका में गवर्नर का पद होता है। इसीलिए ट्रूडो को इन्होंने गवर्नर कह के संबोधित किया था। संभवतया आप लोगों को वो पुराना कालखंड याद हो जब ये ट्रूडो को गवर्नर जस्टिन ट्रूडो कहकर चिढ़ाया करते थे कि आपके साथ भोजन करके अच्छा लगा, ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक स्टेट, ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा, इस तरह से कहकर के ये संबोधित किया करते थे। वर्ष 2024 की बात है, उस समय इनका ध्यान था कि अमेरिका और कनाडा को एक बना देंगे, पूरी तरह से इतना बड़ा कनाडा दिखेगा, ओ कनाडा करके छेड़ा करते थे। हालात इतने बिगड़े कि ट्रंप के छेड़ने से ट्रूडो अपने ही देश में छिड़ गए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनके पद से इस्तीफा देने के बाद दूसरी जगह उनके बाद उन्हीं की पार्टी के प्रत्याशी से निकल कर आए मार्क कार्नी, जो कि फिलहाल कनाडा के नए प्रधानमंत्री हैं। कार्नी के समय से ट्रंप थोड़े शांत हैं, क्योंकि इस समय उनके एजेंडे में ग्रीनलैंड चल रहा था कि एक बार ग्रीनलैंड सेटल कर लेते हैं, फिर कहेंगे कि सुनो, ग्रीनलैंड और ऊपर पड़ रहा है, नीचे अमेरिका है, बीच में कनाडा, तुम क्या करोगे, तुम भी हमारे साथ मिल ही जाओ। लेकिन ग्रीनलैंड पर तो आपने पब्लिक प्रेशर आते हुए देख ही लिया। ऐसे में पब्लिक प्रेशर के चलते कनाडा पर फिर से अमेरिकी ध्यान आ गया है, और अमेरिकी ध्यान कुछ इस तरह से है। कार्नी, जिन्हें प्रधानमंत्री कार्नी कह के संबोधित किया करते थे ट्रंप, अब उनके लिए भी उन्होंने कल अपने ट्वीट से लिख दिया गवर्नर कार्नी। असल में ट्रुथ पर लिखते हैं ये सबसे ज्यादा जानकारी। इफ गवर्नर कार्नी मतलब प्रधानमंत्री गए, अब आपकी बारी है। कनाडा वालों, ग्रीनलैंड के समय तो तुम बहुत ज्यादा ग्रीनलैंड की सुरक्षा की बात कर रहे थे। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा था, डेनमार्क ईयू का हिस्सा था, ईयू वाले सब देश मिलकर ग्रीनलैंड को बचा ले गए। बेटा, तुम्हें कौन बचाएगा? कनाडा ना तो ईयू के अंदर आता है, अमेरिका का पड़ोसी है, अमेरिका पर अत्यधिक निर्भर है, नाटो मेंबर है, तुम्हें कौन बचाएगा? ऐसे में इफ गवर्नर कार्नी सोचते ऐसा है कि वो कनाडा को ड्रॉप ऑफ पोर्ट बना लेंगे। चाइना का ड्रॉप ऑफ पोर्ट का मतलब चाइना वाले माल कनाडा लाएंगे, कनाडा से फिर अमेरिका में एंट्री करा देंगे। अगर ऐसा सोचते भी हैं तो हम तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लाद देंगे। इस तरह की बात अमेरिका ने कनाडा को चिपका दी। अब इसके पीछे तर्क ढूंढे गए कि भाई साहब, ऐसा क्या हुआ, कनाडा से ट्रंप इतना क्यों चिढ़ गए? क्या ये असर है उस बात का जो हमने आज से 10 दिन पहले आपसे कही थी कि कनाडा चीन की शरण में, और आपको मैंने बताया था कि कनाडा चीन पहुंचा है, इससे ट्रंप को भयंकर मिर्ची लगने वाली है। मैंने आपको बताया था कि कनाडा और चीन अगर एक होते हैं, क्योंकि अब क्या है, यूरोपियन यूनियन कंट्री हो या नाटो मेंबर अलाइज, ये सभी कनाडा के सभी अमेरिका के विकल्प के रूप में चीन को देख रहे हैं। रशिया के साथ इन लोगों की एक सोच, मतलब थॉट वाली लड़ाई है, सोच की लड़ाई है कि रशिया अगर कल को आगे बढ़ता है तो वो हमारे साथ यूएसएसआर वाला टाइम लेकर आ जाएगा। पड़ोसी है, पड़ोसी से बात नहीं करनी है। चाइना दूर है, उसके साथ करेंगे। तो चूंकि इन्होंने हाल ही में रास्ता पलटकर अमेरिका की जगह चाइना का रुख किया, इन्होंने बगल के बगल में होल दे दिया। तो आज के सेशन में जो असली जिक्र है ना, वो बहुत ही जेन्युइन है। जेन्युइन बात यह है कि क्या वाकई में अमेरिका पर निर्भर है कनाडा? क्या अमेरिका कनाडा की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता है? क्या कनाडा अमेरिका से लड़ सकता है? क्या वाकई में कनाडा के हालात इतने बुरे हैं कि वो ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाते? इन सारे पॉइंट्स को हम सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बात आपको और हमको अच्छे से पता होनी चाहिए, और वो ये है कि कनाडा का 70 से 75% व्यापार कुल जीडीपी का, कुल मात्र $2 ट्रिलियन की जीडीपी है, और उसका $2 ट्रिलियन में से $1 ट्रिलियन की जीडीपी केवल अमेरिका से व्यापार करके चल रही है। जब पूरा देश निर्भर ही अमेरिका से व्यापार पर है, तो क्या ये अफोर्ड कर पाएंगे? और जहां अमेरिका एक और $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ऐसे में $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अगर वो अपने अंदर समज्यूम कर लेते हैं, तो क्या अमेरिका के लिए 51वां राज्य बन जाएगा कनाडा?
ये सवाल बड़ा है। आइए शुरू करते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं कि कैसे कैसे ये पटकथा रची गई। पटकथा ध्यान सबको है, जब ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप हाथ पैर मार रहे थे उस समय पर ट्रूडो, ये सॉरी मार्क कार्नी जो है, ये ट्रंप का साथ नहीं दे रहे थे, ये ग्रीनलैंड का साथ दे रहे थे। ट्रंप इस बात से खफा हुए, उन्हें बैक फुट पर आना पड़ा। बैक फुट पर आना पड़ा से मतलब है कि उन्हें ग्रीनलैंड के मसले पर कहना पड़ा कि ठीक है, मैं ग्रीनलैंड नहीं ले रहा, जिन पर टैरिफ लगाया था उन टैरिफ को हटा देता हूं, मैं यहां से आगे कुछ और प्लान करूंगा, नाटो से मेरी बात चल रही है। इन्होंने ग्रीनलैंड को अपने दिमाग से उतार दिया और उतार करके सीधा रुख किया कनाडा की तरफ। और कनाडा की तरफ रुख में इनके जो बात है वो आपके सामने है, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका का मानना है कि रूस और चाइना अगर कल को अमेरिका पर हमला करेंगे तो आने वाली मिसाइलें या तो ग्रीनलैंड के ऊपर से उड़ते हुए आएंगी, ग्रीनलैंड के बाद में फिर कनाडा के ऊपर से उड़ते हुए आकर अमेरिका पर लैंड होंगी। खैर, ग्रीनलैंड को बचाने में तो पूरा यूरोप एक हो गया था, कनाडा ने भी ग्रीनलैंड का साथ दे दिया था, लेकिन ट्रंप ने उन सबको छोड़कर फिलहाल कनाडा को अपना निशाना बना लिया है। और अपना निशाना बनाने की शुरुआत इन्होंने क्यों की होगी, अब हम उसको थोड़ा विस्तार से सोचते हैं। सबसे पहले कार्नी डर के मारे कि ग्रीनलैंड के बाद मेरा नंबर ना लग जाए, चाइना की शरण में चले गए थे। मैंने आपको इसके ऊपर एक डिटेल जानकारी आज से 8 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर दी थी। मैंने बताया था कि ये वहां पर पहुंचते हैं, पहुंच करके बकायदा बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड दूसरी बड़ी इकोनॉमी के साथ हम मिलने जा रहे हैं और हम इनके साथ ट्रेडिंग पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। ट्रेडिंग पार्टनरशिप के तहत इन्होंने ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर डाला। जिस कनाडा ने 2017 से, या जिस कनाडा के पीएम ने 2017 से चाइना की यात्रा ना की हो, 10 साल बाद कोई कैनेडियाई पीएम चाइना की यात्रा पर जा रहा था। और ऐसा करके इन्होंने वहां पहुंचकर चाइना को बहुत सारी राहतें दे दी। उनमें सबसे बड़ी राहत थी लगभग 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, अमेरिका 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कनाडा में, चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कनाडा में जीरो टैरिफ, लगभग 6.1% टैरिफ के ऊपर आने की परमिशन देना, और कनाडा का जो कैनोला है उसको चाइना में बिकने की परमिशन प्राप्त करके ले आना। मतलब लगभग $3 बिलियन के नए कैनेडियन एक्सपोर्ट के रास्ते खोल दिए और एक तरह से वीजा फ्री ट्रैवल टॉक्स की शुरुआत कर दी। कनाडा और चीन एक हो रहे हैं, इस तरह की शुरुआत कर दी। इसको हेडलाइन मिली थी कि कनाडा रीचेस टैरिफ डील विद चाइना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड कैनोला। बड़ी खबर बनती है। बड़ी खबर में निकलता है कि कनाडा 100% तक टैरिफ कट करने को तैयार हो गया है, क्योंकि वो अमेरिकी प्रेशर को न्यूट्रलाइज करना चाहता है। इतना ही नहीं, मार्क कार्नी चाइना पहुंच करके कहने लगे थे कि चाइना दुनिया का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है और हमें इसे समझना होगा। इस बात को उन्होंने डिफेंड भी किया। यह सब तब चल रहा था जब ट्रंप का ध्यान ग्रीनलैंड पर था। और मैं उन दिनों भी आपसे यह कह रहा था कि ये चाइना जा ही इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है ग्रीनलैंड से ध्यान हटते ही नंबर कनाडा का आएगा। 10 दिन भी नहीं बीते, मेरा सेशन हुए अभी, आपने 17 तारीख को वो सेशन सुना है, 10 दिन के भीतर भीतर आपको यह आज सुनने को मिल चुका है। ट्रंप का निशाना कनाडा पर लग चुका है। उस समय ट्रंप ने कनाडा पर कोई बयान नहीं दिया। इनसे पूछा गया कि मार्क कार्नी वहां गए हैं बातचीत करने, तब इन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, क्या ही फर्क पड़ रहा है। इन्होंने कहा ठीक है, वो अपने बात, इस निर्णय का रिग्रेट करेंगे जो वो करने गए हैं। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट क्या था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जब मीटिंग हुई, इस समय जब ग्रीनलैंड को लेकर बयानबाजी चल रही थी, उस समय पर वर्ल्ड लीडर्स ने 20 जनवरी के दिन अमेरिका के खिलाफ अपना स्टैंड रख दिया था कि अगर अमेरिका सोचता है कि ग्रीनलैंड के नाम पर वो हम पर टैरिफ लगा देगा, नहीं होने देंगे, टैरिफ नहीं लगाने देंगे। इसका मतलब यह है कि अगर तुम टैरिफ लगाओगे, हम बजूका एक्टिवेट कर देंगे, हम सब मिलकर के आपके ऊपर टैरिफ लाद देंगे, हम आपके सामान को खरीदेंगे ही नहीं, बायकॉट कर देंगे। यूरोपियन यूनियन के देश जैसे ही एक साथ हुए, अमेरिका पीछे हट गया। लेकिन उन सब के साथ लय में लय मिला रहे थे मार्क कार्नी, जो कि यूरोपियन यूनियन के देश नहीं है, ये नाफ्टा के हैं, नॉर्थ अटलांटिक इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा ने। ये पूरे की पूरे यूएस के देश हैं जो आपस में मिलकर रहते हैं। इसका नाफ्टा का नाम फिलहाल बदल दिया गया है। ऐसे में इनका जो सुर था ये ग्रीनलैंड के पक्ष में मिल रहा था, अमेरिका के पक्ष में नहीं मिल रहा था। वास्तविकता में अगर देखा जाए, अगर अमेरिकी दृष्टिकोण से सोचा जाए, तो कनाडा को ग्रीनलैंड अगर अमेरिका ले लेता है तो इसे फायदा होने वाला था। कैसे? क्योंकि जो अमेरिका आयरन डोम बनाने, गोल्डन डोम बनाने की बात कर रहा है, उसमें वो ग्रीनलैंड के अंदर अपने मिसाइल सिस्टम को खड़ा करेगा। अगर मिसाइल सिस्टम ग्रीनलैंड में खड़ा होता है तो ऑटोमेटिक
कनाडा की सुरक्षा हो जाएगी, क्योंकि अमेरिकी सुरक्षा के लिए कनाडा तो बीच में पड़ जाएगा। इधर से अलास्का हो गया, इधर की तरफ से ग्रीनलैंड हो गया, बीच में कनाडा, इधर अमेरिका, तो कनाडा सुपर सुरक्षित हो जाएगा। दुनिया का कोई भी देश उस पर हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो रेंज वो बनाने जा रहे थे उसमें कनाडा खुद से सुरक्षित होने जा रहा था। ऐसे में इन्होंने लेकिन ग्रीनलैंड के पक्ष में मत दे करके अमेरिका के आयरन गोल्डन डोम को कमजोर कर दिया। इन्होंने बयान दिया। तो आप पूछेंगे तो ऐसे में तो इनको ग्रीनलैंड लेने देना चाहिए था अमेरिका को, लेकिन इन्हें आगे का पता था ना। वो उसको लेने के बाद कहेंगे कि तुम्हारी सुरक्षा हम फ्री में क्यों कर रहे हैं, आपके आयरन गोल्डन डोम हम बनाने जा रहे हैं, इसके तुम पैसे दो हमें। तो मार्क कार्नी ने यहां पर पूरी तरह जो बयान दिया वो अमेरिकी विरोधी बयान थे, और साफ साफ यहां पर भी अनाउंस किया कि मैं चाइना और कतर जाकर आया था, उनके साथ न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर बात हुई है, दुनिया के और देशों से भी हमारी बातचीत चल रही है। और इन्होंने यहां तक एक बयान दिया कि अगर आप डिस्कशन टेबल पर नहीं हैं तो आप खुद मीनू में हैं, लोग आपको खा जाएंगे। ट्रंप यहां पर चिढ़ गए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कनाडा शायद भूल गया है कि वो चल अमेरिका की वजह से रहा है, वो हमें थैंक यू कहना लगता है भूल चुका है। अगर कनाडा ये बात भूल चुका है तो उसे याद दिला दें कि बिना अमेरिका तुम कुछ नहीं हो। भाई साहब, अमेरिका ने यानी ट्रंप ने कनाडा को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ही भला बुरा सुना दिया और कहा कि सुनो भाई, हम पहले सोच रहे थे तुम्हें वर्ल्ड पीस में, बोर्ड ऑफ पीस में इनवाइट करेंगे, तुम्हें उस बोर्ड ऑफ पीस से इनविटेशन नहीं देते, निकालते हैं। मतलब बोर्ड ऑफ पीस का इनविटेशन ही ट्रंप ने इनसे बाहर मांग लिया कि तुम वहां पर शामिल मत होना। कहने का मतलब पहले ग्रीनलैंड का मसला रहा हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मसला रहा हो, कहीं ना कहीं कनाडा का जो रुख था वो अमेरिका विरोधी होता चला जा रहा था। जहां तक बात हो आयरन डोम की, जिसको गोल्डन डोम अमेरिका कहता है, क्योंकि इजराइल के आयरन डोम की कॉपी करके ये खुद की सुरक्षा के लिए एक ऐसा मिसाइल सिस्टम बनाना चाहता है, एक ऐसा सैटेलाइट सिस्टम बनाना चाहता है, जिससे अगर अमेरिका पर कोई भी मिसाइल चलकर आएगी तो उसको स्वतः ही हवा में मार दिया जाएगा। इस व्यवस्था में अमेरिका की प्लानिंग पर शुरुआत में कनाडा साथ था, मतलब कार्नी ने कहा था कि इनके गोल्डन डोम में हम भी भागीदार बनना चाहते हैं, लेकिन बाद में कनाडा पीछे हट गया। कनाडा पीछे हटा तो ट्रंप ने कहा कि कनाडा इज अगेंस्ट गोल्डन डोम, और वो इसके चलते चाइना के साथ जा रहे हैं। अगर वो ये सोचते हैं कि चीन के साथ जाकर वो गोल्डन डोम को टक्कर दे सकते हैं तो वो भूल कर रहे हैं। भाई साहब, ट्रंप कल भड़कते हैं और भड़क करके चाइना से होती हुई इनकी नजदीकी पर इन्हें साफ इन्फॉर्म करते हुए कहते हैं कि गवर्नर कार्नी, यहां पर संदेश साफ है कि तुम बेटा 51वां राज्य बनोगे एक दिन अमेरिका का, और हम तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लाद देंगे अगर तुमने चीन के साथ में ट्रेड वार्ता कर ली। भाई साहब, इस पर कार्नी कल बाहर निकल कर आते हैं। कार्नी बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं, अमेरिका को कोई जवाब नहीं देते, वो केवल एक लाइन बोलते हैं कि बाय कनेडियन, यानी कि कनाडा में बनाओ और कनाडा में ही कंज्यूम करो। मतलब यह हुआ कि कनाडा के लोग केवल आत्मनिर्भर हो जाएं। जिस आत्मनिर्भरता का बयान भारत सरकार लंबे समय से देती आ रही है, कल कनाडा के पीएम ने कैनेडियंस से कहा कि आप अपने बाजार से सामान खरीदें और कनाडा को बड़ा बनाएं। बाय कैनेडियन बिल्ट कनाडा, इस तरह का भाषण देकर के इन्होंने कनाडा के अमेरिका के खिलाफ, या कहिए कि कल को अमेरिका अगर कनाडा को आइसोलेट कर देता है तो उसके खिलाफ एक भाषण दे दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा कनाडा की जीडीपी के बारे में बता देता हूं। देखिए, एक बहुत छोटी सी आबादी वाला देश है कनाडा, लेकिन 10वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत अगर 4.5 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है, 4.25 ट्रिलियन की, तो ये 2.5 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है। $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में ये पर कैपिटा के हिसाब से दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर आता है। यानी कि यहां की जीडीपी वर्सेस, मतलब जो इकोनॉमी जनता जो है उसमें ये पर कैपिटा इनकम में तीसरे नंबर पर आता है। बहुत अमीर देश है और दुनिया में लगभग 15 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके बैठा है, जिसमें जो नाफ्टा है, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे आज CUSMA कहा जाता है, ये उसका भी एक्टिव मेंबर है। अमेरिका के साथ साथ इसके व्यापार बहुत ही स्ट्रांग हैं। कितने स्ट्रांग हैं कि लगभग $600 बिलियन का इनका व्यापार 2024 में अमेरिका के साथ था। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार की जो वैल्यू थी वो 79 लाख करोड़ थी, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन, जिसकी इकोनॉमी $2.25 ट्रिलियन की हो। $1 ट्रिलियन इनका व्यापार है 2025 में
अमेरिका के साथ ये फिगर है जो आपको पता होना चाहिए। कनाडा के कुल एक्सपोर्ट अगर 100 रुपए के होते हैं तो उनमें से लगभग 76% इसका केवल अमेरिका को होता है। यह नंबर बड़ा है। वहीं अमेरिका कनाडा को अपने कुल एक्सपोर्ट का मात्र 17% ही एक्सपोर्ट करता है। इसका मतलब अमेरिका की कनाडा पर निर्भरता इतनी नहीं है जितनी कनाडा की अमेरिका पर निर्भरता है। आप अपने 80% व्यापार को अगर 100% टैरिफ से प्रभावित होता देखेंगे तो विचार कीजिए कि वो कितना घातक होगा। यही कारण है कि ट्रंप ने आते ही मैक्सिको, कनाडा और चाइना तीनों के ऊपर टैरिफ लगाए थे। मैक्सिको अमेरिका के साथ 16%, चाइना 7% व्यापार करता है। ऐसे में अमेरिका ने सबसे पहले इन तीन देशों पर ही, क्योंकि तुम ही लोग हो जो मेरी सबसे ज्यादा लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास कनाडा, फिर इतना ही मैक्सिको और लगभग 700-800 बिलियन डॉलर के आसपास चाइना अमेरिका से व्यापार करता है और तीनों ही देश व्यापार करके अमेरिका से पैसा कमाते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने तीनों को धमकाते हुए यह स्टैंड लिया था। खैर, अभी फिलहाल के लिए कनाडा पर 35% टैरिफ चल रहा है, जहां भारत पर 50% टैरिफ बना हुआ है। अगर यह 100% टैरिफ बना दिया जाए, ट्रंप अगर ऐसा कर दें, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका कनाडा को बर्बाद कर पाएगा? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। प्रथम दृश्यता इसका लाइन यह है कि नहीं, कनाडा को यह बर्बाद नहीं कर पाएंगे। कारण समझिए, कनाडा अमेरिका के फेंकी रोटी पर पल नहीं रहा है। वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है क्योंकि वो एक्सपोर्ट लायक चीजें रखता है। जैसे आज अमेरिका की प्रमुख ऑयल जरूरत और गैस जरूरतों की पूर्ति कनाडा करता है। कनाडा ने 20 साल में 579 बिलियन डॉलर का तेल और गैस अमेरिका को बेचा है। दुनिया में पोटाश, जिससे कि बनता है फर्टिलाइजर, बनता है जिससे साबुन बनता है, प्रेस्क्रिप्शंस बनते हैं, एनिमल फीड बनती है, उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कनाडा है। साथ ही साथ आयरन ओर का, दुनिया में आयरन का, लोहे का तीसरे नंबर का, 8वें नंबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कनाडा है। दुनिया के अंदर यूरेनियम का, जिससे कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं, रिएक्टर्स चलते हैं, उसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कनाडा है। इतना ही नहीं, दुनिया में डायमंड्स में नंबर 3 पर डायमंड प्रोड्यूस करने में कनाडा का नंबर आता है। दुनिया में जहां सोने की इतनी डिमांड है, 5वें नंबर का सोने का प्रोड्यूसर, उत्पादक कनाडा है। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में जो जंगलों से निकलने वाली लकड़ी है, उनमें बहुत सी लकड़ियों के लिए ये दुनिया के अंदर प्लम्बिंग इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 पर खड़ा रहता है। और तो और, दुनिया जब ये सारी चीजों से लड़ाई लड़ लेगी, तब उसे फ्रेश वाटर की जरूरत पड़ेगी और दुनिया में उपलब्ध जो शुद्ध जल है उसका 20% स्टॉक अकेला कनाडा के पास है। उसके पास जो बर्फ है उसमें जमा हुआ है। अमेरिका ग्रीनलैंड को भी असल में फ्रेश वाटर के लिए ही चाहता है। कनाडा ऑलरेडी फ्रेश वाटर दुनिया का 20% लेकर बैठा हुआ है। इसका मतलब कनाडा को पिघाड़ने को लेकर के अगर अमेरिका ये सोचता है मैं बर्बाद कर दूंगा, वैसा संभव नहीं है। और भी एक कारण है, कनाडा का जो इंडस्ट्रियल बेस है ना, वो बहुत ज्यादा हाईली इक्विप्ड है। इतना इक्विप्ड है कि ये एक अपने आप में डिपेंडेंट इकोनॉमी है। ट्रंप का टैरिफ इनके एक्सपोर्ट बाधित कर सकता है, लेकिन इनके इंडस्ट्री को बर्बाद नहीं कर सकता। तीसरा, कनाडा खुद ओईसीडी कंट्री है और ओईसीडी के साथ साथ G7 का मेंबर है। ये दोनों वो ग्रुप हैं जो विकसित राष्ट्रों के समूह हैं। अगर अमेरिका ऐसा करते हैं तो आसपास के गुट से अमेरिका पर प्रेशर बढ़ने लगेगा। इसके चलते इन्हें बाहर का रास्ता भी नहीं दिखाया जा सकता। चौथा, कनाडा जो है वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी थ्योरी के ऊपर चलते हुए अगर देखा जाए तो वो खुद पर कैपिटा इनकम में इतना सक्षम राष्ट्र है कि अगर कोई देश पर कैपिटा खुद की कमाई पर निर्भर है तो दूसरा देश उस देश की राजनीति को प्रभावित नहीं कर सकता। सामान्यतः ये माना जाता है, जैसे कहा जाता है ना कि भाई बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया, पाकिस्तान में हो गया, तो अमेरिका कहीं का भी करवा सकता है। कहीं का इसलिए नहीं करवा सकता, जिनकी जेब में बहुत सारा पैसा पहले ही भरा है, आप उन्हें खरीद नहीं पाते, ऐसे में आप उन्हें बरगला नहीं पाते। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे जो गरीब देश हैं, इनको थोड़े थोड़े चंदे पर ही खरीदा जा सकता है। इनके जनता को 500-700 रुपए पत्थर फेंकने का देकर के भी बरगलाया जा सकता है। कनाडा में यह काम भी अमेरिका नहीं कर सकता। कुल मिलाकर दुनिया में नजरिया चाहे अमेरिका का कुछ भी हो, टैरिफ की धमकी देकर भी वो कनाडा की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, लेकिन कनाडा को गिरा नहीं सकता, सरकार को पलट नहीं सकता। जहां तक रही बात अमेरिका के द्वारा हमला करने की, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कनाडा पर कोई भी हमला अमेरिका नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी है कि वो पड़ोस में युद्ध नहीं चाहता।
दुनिया के देश पड़ोस में लड़ें, अमेरिका पड़ोस में युद्ध नहीं चाहता। मैक्सिको के साथ वो युद्ध लड़ सकता था, उसको पनिशमेंट दे सकता था, लेकिन यही ट्रंप है, इन्होंने दीवार खींच दी थी कि मैं दीवार खींच दूंगा, दिखना ही मत, तुम दूर रहना। तो वो जो ट्रंप दीवार खींच करके बचाव की मुद्रा में खड़े हों, वो कनाडा से लड़ाई लड़ेंगे? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन अगर इनके ऊपर सैंक्शंस या 100% टैरिफ लगाए जाते हैं तो कनाडा की अर्थव्यवस्था पर जरूर प्रभाव पड़ेगा, एक्सपोर्ट पर प्रभाव पड़ेगा, जीडीपी पर प्रभाव पड़ेगा, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एनर्जी, इन सब पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हाँ, कनाडा के पास जो गुड्स, टेक्नोलॉजी और जो भी एक्सपोर्ट आइटम्स हैं, उनका उपभोक्ता केवल अमेरिका बने ये जरूरी नहीं है। कनाडा जो सामान रखता है उसके यूजर्स वर्ल्ड वाइड उपलब्ध हैं। कोयला हो, यूरेनियम हो, गोल्ड हो, सबको चाहिए। तो ऐसे में वो अपने लिए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में कुछ और देशों को तलाश सकता है। यही कारण है कि मार्क कार्नी चाइना के बारे में बात करते हुए फिर कहते हैं कि हम इंडिया से, आसियान कंट्रीज से, इन सब देशों के साथ बातचीत में लगे हैं। अर्थात ये अपने लिए नए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस फिलहाल तलाश रहे हैं। निर्भरता में केवल अमेरिका पर निर्भरता ना रहे, उसका ऑल्टरनेट कनाडा तलाश रहा है। खैर, जो भी हो, फाइनली कनाडा के प्रधानमंत्री का एक और बयान आता है और वो कहते हैं कि सुनिए, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। ये तो नाफ्टा एग्रीमेंट में पहले ही लिखा हुआ है। अमेरिका को हम बताना चाहेंगे कि हम अमेरिका को नहीं छोड़ रहे और चाइना से हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रहे। कुछ चीजों को लेकर जिन्हें की हमें जरूरत है और हमारे देश को उनकी जरूरत है, वहां पर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। इस बात से अगर प्रभावित अमेरिका होता है तो अमेरिका अमेरिका की देखे। ये कहते हुए मार्क कार्नी ने अपने आप में ट्रंप को चिकोटी काट दी है। अब देखना होगा कि ट्रंप आगे चल करके इन्हें 51वां राज्य बनाकर सोशल मीडिया पर कितना सुर्खी बटोरते हैं। ग्रीनलैंड की तरह जैसे 15 दिन से ग्रीनलैंड का माहौल बना था, क्या कनाडा के माहौल में उतना ही दम ट्रंप भर पाते हैं? देखना होगा सोशल मीडिया स्टार डोनाल्ड ट्रंप के भविष्य के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे साथियों, पिछले एक सेशन में 23 तारीख को शायद मैंने हमारी एक किताब के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दी थी कि मेरी मैपिंग की किताब आ गई है, और आप लोगों ने वो उस किताब को देखते ही देखते वो पहले ही दिन आउट ऑफ स्टॉक हो गई। आपके बहुत सारे कॉल्स हमारे पास इस समय आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें यूट्यूब स्टोर से, कुछ ने हमारे एप्लीकेशन से उसे ऑर्डर किया है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कृपया करके कॉल सेंटर्स पर कॉल कर करके परेशान ना हो और आप भी ना करें, मतलब दोनों ही स्थिति ना रहे। हम अपने आपके सामान को 7 दिन के अंदर डिलीवर कराने की मेहनत कर रहे हैं। दिन रात हमारी टीम लग रही है। हमने एक बहुत बड़ा स्टॉक उसका प्रिंट कराया था, तो ऐसे में वो एकदम आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। एनीवे, आप तक हमारी टीम निरंतर कार्य कर रही है। आप थोड़ा सा सब्र बनाए रखें। बाकी अपना विश्वास और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।